प्रश्नावली नंबर तीसरी की जो हम आज पहला सवाल पढ़ने जा रहे हैं 3.1 से। पहला सवाल क्या है, देखिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है वो अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि आफताब यहाँ पे क्या है, एक पिता है और एक उसकी पुत्री है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब यानी कि एक पिता है वो अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 साल पहले, क्या 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब जो वर्तमान टाइम पे टाइम हूँ 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले, जैसे इसमें पिता और पुत्र दे रखा है, तो ऐसे कोई दो व्यक्तियों के बीच में संबंध दे रखा हो तो उनको एक एक्स और एक वाई यानी कि दो संख्या मान लीजिए कोई। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना आफताब की आयु, आफताब की आयु कोई भी अचर संख्या यानी कि अचर मान है ना वो मान लीजिए, ये मान लिया मैंने एक्स, एक्स वर्ष, ठीक है। यानी कि किसी भी दो व्यक्तियों की तुलना कर रही हो तो उन दोनों तुलना को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनको दो संख्या माननी होगी। दो संख्या मानने के बाद में हमें एक समीकरण बनेंगे, समीकरण से हम हल कर सकते हैं। आफताब की आयु तो एक्स होगी और उसकी क्या लिख देता हूँ, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी वाई वर्ष, आ गई। यानी कि दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की आयु माननी होगी। दोनों की आयु मानने के लिए आफताब की जो आयु है वो मैंने मान ली एक्स वर्ष और उसकी पुत्री की आयु वो वाई वर्ष। अब इसमें देखिए संबंध, देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन, यानी कि दो कंडीशन बताइए इसने। कंडीशन फर्स्ट इसने दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यानी कि 7 वर्ष पहले चल रही है, तो इसमें जो हमने ये जो मानी है वो क्या है, वर्तमान है। वर्तमान में क्या है, इसकी आयु एक्स वर्ष है और इसकी आयु है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो माना यहाँ पे लिख सकते हैं वर्तमान में, क्योंकि 7 वर्ष यानी कि पहले बाद में हम नहीं मानेंगे लेकिन वर्तमान में मानेंगे। तो माना वर्तमान में अफ्ताब की आयु एक्स है और उसकी पुत्री की आयु वाई वर्ष है। तो कंडीशन फर्स्ट में यानी कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो मैं दोनों में क्या कर दूंगा, 7 7 घटा दूंगा, तब भी वही वर्ष रह जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर एक में नहीं घटेगा, 7 वर्ष पहले की बात चल रही है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 7 साल पीछे चले जाएंगे। तो 7 साल पीछे करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों में यानी कि समान रूप से दोनों में 7 7 घटा दिए। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। तो कौन आयु का था, ये एक्स क्या है, आफ्ताब की आयु। तो एक्स में से हम 7 घटा रहे हैं तो इसको ये इसकी 7 गुनी हो जाएगी, किसकी 7 गुनी हो जाएगी, अब ये गुनी हो जाएगी। इसको मैंने 7 गुना, यानी कि आफ्ताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु 7 गुनी, यानी कि पुत्री की आयु से 7 गुनी है। यहाँ पे 7 गुनी किसकी आयु है, इसकी आयु 7 गुनी, न कि उसकी पुत्री की आयु है। अगर आपने ये 7 यहाँ पे लगा, अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 7 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो सेम रह जाएगा, और इसको गुणा किया तो 7 हो जाएगा, और इसलिए हो जाएगा माइनस के 49, क्योंकि 7 को 7 से गुणा किया 49। अब देखिए इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो x माइनस में 7y और माइनस के 7 प्लस में 49 आ गया, तो यहाँ पे हमारे बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस में 7y और ये हो जाएगी प्लस के 42 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 यानी कि कंडीशन नंबर सेकेंड, क्या करिए, कंडीशन नंबर सेकंड है वो हमारी क्या है, कंडीशन नंबर सेकंड है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अब्ताब कह रहा है कि अब से अगर मैं 3 साल बाद में यानी कि 3 साल के बाद की सोचूं तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा, उसका पिता है, वो कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो दोनों में यानी कि हम इनको फ्यूचर में ले चलते हैं, तो 3 वर्ष दोनों में जोड़ दिया, उसका पिता भी चला गया और उसके साथ साथ उसकी पुत्री भी चली गई, यानी कि 3 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष दोनों में हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 3 वर्ष आगे चले गए। अब क्या करते हैं, देखो कंडीशन कह रही है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो कौन रह जाएगा, उसका पिता का रह जाएगा। तो पिता की आयु कौन सी है, एक्स प्लस 3 है, और 3 गुनी ये 3 गुनी हो गई। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में आगे हम जैसे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मैं इस कोष्टक से हल करूंगा तो 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 प्लस के 9। अब इसको इधर ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 3 माइनस के 3y माइनस के 9 बराबर में 0। तो x माइनस में 3y माइनस का 6 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब हम दोनों समीकरणों को एक साथ हल करेंगे। बताता हूँ मैं कि बहुत कम चांस है कि इस प्रकार के कोई सवाल आए परीक्षा में। तो अब दो समीकरण आपको दी हुई होगी और उन समीकरणों का आपको क्या करना होगा, ग्राफ विधि से हल करना होगा, ग्राफ बनाना होगा।
तो वो कैसे करेंगे आप? इन दोनों को समीकरण बनाना तो थोड़ा सा आसान है या फिर थोड़ा सा बहुत आसान है, लेकिन इन समीकरणों को अब आगे हल कैसे करेंगे वो आएगा। तो पेपर में लगभग 90-90% चांस ऐसे बनते हैं, 99% है कि ऐसे दो समीकरण दिए हुए, दो समीकरणों से आपको हल करना होगा। समीकरणों को आप कैसे हल करें, यानी कि पेपर में कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है, दो समीकरण दे देते हैं और समीकरणों को आपको हल करना होता है कि समीकरणों से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इनको यानी कि मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण एक से, समीकरण एक से शुरुआत करनी है। समीकरण एक लिख लीजिए, एक्स माइनस में 7y प्लस में 42 बराबर में 0। अब इसका पक्षांतरण करना है। दोनों में आपको एक निश्चित करना है सबसे पहले कि y का मान निकालो या फिर x का मान निकालो। दोनों को यानी कि अलग दूसरी साइड में भेजना है। अब मैं इस साइड में मैं x का मान निकाल रहा हूँ, यानी कि x को मान एक साइड रखूंगा और सारा का सारा दूसरी साइड भेज दूंगा। तो दूसरी समीकरण में बिकिंग को क्या करना होगा, x को मान है वो एक साइड में रखना और सारा को सारा दूसरी साइड में भेजना। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 7 प्लस क्या हो गया और ये माइनस का हो गया, माइनस का 42 आ गया रे। अब देखो सारा इस साइड में आ गया। अब इनको मान यानी कि समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण 3 अब क्या करेंगे, अब इनको मैंने एक्स को मान रखा, तो एक डब्बा बना लियो और डब्बा बना लियो। डब्बा बनाने के बाद में एक्स और वाई ले लियो। अब इन मैंने 3 मान निकालने, कम से कम अपन कितना मान निकालना है, 3 मान निकालना है। 3 मान निकालने खातर क्या करेंगे, वाई की जगह पर पहले बहुत मैं मान रखूँ 0। तो वाई की जगह पर अगर 0 रख दियो तो कितना जगह x बराबर है माइनस का 42, क्योंकि वाई ने 7 गुणों के लिए 0 जगह, फिर बचा कितना माइनस का 42 बचा। अब मैं y बराबर अगर 1 रख दूँ, y बराबर 1 रखूंगा तो 7 जगह 42 में 7 गुण रहेगा, कितना जाएगा 35 आ जाएगा। तो एलियो माइनस का 35। फिर अगर y बराबर मैं 2 रखूँ, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, 14 में 42 घटाने तो आ जाएगा 728, 28 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 28। इस प्रकार में आपने एक ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ इन जगह पर यानी कि मैं माइनस की भी संख्या रख सकूँ, माइनस ने रखे अभी आप मान निकाल सका, और प्लस की भी। तो 0 1 2 3 या फिर माइनस की कोई संख्या लेके आप इन माइनों एक जगह x का मान निकाल सका, यानी कि y को मान जुको जुको मान रखा बहुत सारे इन लिखना है और x को मान जुको आवे, यानी कि इन 0 रखियो मैं 0 रख दियो तो मान गुणा करिए, देख रहे हो आगे हल करो, इन हल करिए क्या मान आ रहे। फिर y बराबर में 1 रखे तो y बराबर में 1 रख दियो तो 1 रखिए, अब आगे हल करो। y बराबर 2 रखिया, फिर 3 4 5 या कोई भी संख्या रख सकता, या फिर जहाँ मान सेट नहीं आ रही है, फिर पॉइंट आ रहे, पॉइंट अपन नहीं लेने, पॉइंट नहीं आ रहे, पॉइंट हो सकता है पॉइंट नहीं लेने। सोचियो अगर पॉइंट आ रहे तो भी आपने ग्राफ सही बन जाएगा, लेकिन पॉइंट बहुत कम चांस है, यानी कि गलती बहुत हो सके। तो अभी बाद में देखो, अब आपने समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कैसे हल करा। समीकरण नंबर 2 आएंगे बाद में लिखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिख लियो, x माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर में 0 दे रखी है, यानी कि इस इंग माइन आप इंग मान निकालियो, x को मान निकाले ने तो इंग माइन भी अपन यानी कि x बराबर में x एक मान रखना, दूसरी साइड में और सामने भेज दियो, तो x बराबर में आ जाएगो 3y प्लस में 6 आ गयो। अब इंग वापस और डब्बा बना लियो x y और डब्बा बना लियो, इंग माइनों पे 3 खाना बना दियो, यानी कि 3 मान कम निकालना है। तो अटे देखो मैं y बराबर क्या रखूँ 0 रख दूंगा, तो x बराबर कितना आ जाएगो, अटे 0 रखते हैं तो 0 जाएगा सारा बन चुके 6 बन चुके, तो 6 आ गयो। फिर मैं y बराबर 1 रख दूँ तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। y बराबर 2 रख दूंगा तो y बराबर 2 रखे 6 6 12 आ जाएगा। अब आने हल करना है, ओई तो भी थाने जोड़ बाकी थाने कम से कम आना चाहिए, तो ओई तो थाने जोड़ बाकी यार करना है बस। ए दो डब्बा बन गया। अब यहाँ ग्राफ बनाओ, ग्राफ में मैंने ऐड करना है। ग्राफ में क्या बनाने में देखो, अब ग्राफ बता दूँ, ग्राफ में यूँ चित्र किया से बनाएगा, तो मैं इन्हीं तो पहले मिटा दूँ, वही तो मिटायो। अभी ऊपर मैं ग्राफ सेट कर दे छू, ओ लो ग्राफ, ओ अठे एक्स आ गयो, वाई डैश, अरे अठे आ गयो एक्स डैश। तो इन महीनों जगह आगे नाम लगाना है एक्स थाने सारा ने, और अठे पैमानो मारना है, पैमानो लिखना भी बहुत जरूरी है। तो पैमानो क्या लिखा, अब देखो एक्स को मान देखो कितना आ रहा है 42 35 28, यानी कि 7 का पाड़ो आ रही है, और इन माइन एक्स देखो 6 9 12, यानी कि सारा का माइन में 7 को पाड़ो जोड़ूंगा तो सी सेट बैठ जाएगा। तो अठे लिखूंगा मैं 7 14 21 28, इस साइड में 4 और इस साइड में माइनस को 7 माइनस का 14 माइनस का 21, और इस साइड में 7 7 यानी कि कम से कम बटो जगह, तो 728 और 35 आ जाएगा, और इनके बाद में 42 आ जाएगा, और सारा ग्राफ सेट हो जाएगा आगे। इतो आने के बाद में अटे देखो y को मान 0 1 2, y को मान सारो आ रही है 0 1 2 2 तक आ रही है, जाता 2 तक ही लेना अपन, यानी कि पैमानो। अब पैमानो क्या मानना है, x x बराबर में 7 इकाई मानना है, यानी कि एक बड़ा खाना बराबर 7 इकाई, और y x बराबर में 1 इकाई, यानी कि बड़ो खाना क्या होगा, और 0 अठा होगा 0 अठे 1 इंग्लिश का 2 ले लो, अठे 3 ले लो, वो आ गया ऐठ मूल बिंदु आ गयो, मूल बिंदु ओ आ गया, फिर निर्देशांक है 0 0। तो अब देखो
पहले समीकरण को बनाऊंगा तो y बराबर में 0, x बराबर में -42, तो 8 आ जाएगा एक बिंदु। फिर y बराबर में 1, तो y बराबर में 1 ले ले, इनको -35, तो 88 आ जाएगा। फिर दूसरो y बराबर में 2 और इनको -28, यानी कि 88 आ गयो। तो ओ यहाँ बन गई एक अपनी रेखा 28 साइड में बन जाएगी। और इनका निर्देशांक लिख दो और इनको ऊपर समीकरण की बनी ना बस समीकरण लिख दो। फिर इन साइड में बनावा तो y बराबर में 0, x बराबर में 6, तो x बराबर में 6 7, तो 1 कम 88 आ जाएगा। फिर y बराबर में 1, x बराबर में 9, तो यानी कि 88 आ जाएगा। 8 9 9 88 आओगे। और इनको आना चाहिए एक मान और ले उठा आ गया। फिर इनके बाद में y को 2 और इनको 12, तो 12 यानी कि 14 में पहले आओगे तो 88 आ जाएगा। इनको पूरा 2 चाहिए अपन। और ये प्रकार एक हानि एक सीधी रेखा बन जाएगी एकदम। ग्राफ के माइंड मेरे तो बोर्ड पर सेट कर लेकिन थारा ग्राफ में एकदम सही से बन जाएगा। इन प्रकार दोनों रेखा है क्या होगी, समांतर आओगी दोनों। तो समांतर आने के बाद में अपने आप साइड बैठ जाओ। ओ एक ग्राफ को सवाल 6 नंबर को, यानी कि इन बार थारे पेपर में आओगे 4 नंबर का सवाल, पीछे 6 नंबर को, लेकिन अब की बार क्या कर दिया 4 नंबर कर दिया और छोटा प्रश्न निम्न ज्यादा कर दिया।